Hello friends, welcome back to my channel again. I hope you all will be well. So student, आज हम इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं जो कि है द स्केलेटन सिस्टम। इस चैप्टर में हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसका फ्रेमवर्क जानने की कोशिश करेंगे। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, हमारी बॉडी का यूनिट सेल क्या होता है जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस चैप्टर में करेंगे। प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट स्किप द वीडियो। देन स्टार्ट। व्हाट इफ़ ह्यूमन्स हैड नो बोन्स। आप सोच के देखिए, अगर ह्यूमन्स के पास बोन्स नहीं होती तो क्या होता। What the name at least 3 things you can and cannot do if you have no bones. Please focus on this question and tell me in comments what at least 3 things you can do and cannot do without bones. Okay, so please comment me in comment box. So today we all are able to discuss here understanding the major components of the human skeleton system. Explain the function of the skeleton, identify the specific bones and their roles in the body. ओके, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो फंक्शंस होंगे उनके स्केलेटन के उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, एनीबडी कैन टेल मी द बोन्स प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यू बॉर्न बेबी? इज 300। आंसर इज 300। अब हम पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज अ स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है ये। इट कंप्राइज बोन्स, ये किससे बना हुआ होता है? बोन्स से, कनेक्टिव टिश्यूज से, इंक्लूडिंग कार्टिलेजेस, टेंडम एंड लिगामेंट्स। बोन्स आर लिविंग टिश्यूज विद ब्लड सप्लाई। दे कॉन्टेंटली चेंज एंड रिमॉडल एज ए ह्यूमन ग्रो। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? जो हमारी बोन्स होती हैं वो लिविंग टिश्यूज होते हैं, जो कि लिविंग टिश्यूज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें रेगुलरली ब्लड का सप्लाई होता है। ओके, देन मूव फॉरवर्ड नेमिंग द ह्यूमन बीइंग्स। अब हमें जो फिगर आपको दिख रही है ना बच्चा, आपको ये सारी बोन्स दी हुई हैं हमारी बॉडी की, आपको मैच करना है कि कौन सी बोन्स हमारे कौन से पार्ट से रिलेट करती है। देन स्कल हो गया, स्कल हमारी, द स्कल रिलेटेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी। देन जो क्या होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड? ब्रेन से रिलेटेड होती है। स्पाइन हमारी कहाँ से रिलेटेड होती है? रिप्स कहाँ से रिलेटेड होती है? रेडियस, ये सारी हमने आंसर की में देखिए। स्कल होती है ब्रेन से, स्पाइन से, राइट। फीमर हमारी थाई से होती है। फेबुला हमारी पैड से होती है, हमारे नीचे वाले जो लेग्स होते हैं, नीचे वाला लोअर पार्ट। देन टाइप्स ऑफ बोन्स। हम अब जो बोन्स को क्लासीफाई करेंगे बच्चा, वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे शेप्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? शेप्स के अकॉर्डिंग। लॉन्ग बोन्स एंड शॉर्ट। जो एक तो जो लॉन्ग होंगी, साइज में बड़ी होंगी, और जो छोटी होंगी। लॉन्ग मतलब जैसे फीमर होगी, फीमर बोन्स होगी, राइट। कैन यू टेल मी द फीमर बोन्स रिलेटेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एनीबडी प्लीज। देन फ्लैट बोन्स हो गई, इरेगुलर बोन्स हो गई। ठीक है, देखो लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, फ्लैट बोन्स हो गई, इरेगुलर बोन्स हो गई। 4 टाइप्स की बोन्स तो हैं। स्कैपुला हो गया, वर्टिब्रा हो गया इरेगुलर बोन्स का, जिनकी कॉम्प्लेक्स शेप होगी वो इरेगुलर, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। फ्लैट बोन, जिनकी फ्लैट शेप होगी। लेसन चेकआउट, नेम द बोन्स बिलो, व्हाट टाइप्स ऑफ बोन्स दे आर एंड व्हाट देयर प्राइमरी फंक्शंस। ये जितनी भी बोन्स के फिगर्स आपको दिए हैं, पहचानिए कौन सी बोन्स है और इनके फंक्शंस क्या हैं। आई थिंक आपकी लास्ट वन तो मैंने सबसे पहले बताई थी आप लोगों को, इफ़ यू रिमेंबर। देन प्लीज़ रिमेंबर, ये भी मैंने आपको जो फिगर बताया था तब मैंने इसका नाम लिया था, जो हमारी वेस्ट से रिलेटेड होती है। ओके, देन देखो पेल्विश बताया था ना, इरेगुलर बोन्स अटैच द मसल्स। टेबुला बताया था लॉन्ग बोन होती है हमारी। ओके, देन ये फ्लैट बोन होती है हमारी, प्रोटेक्ट करती है हार्ट एंड लंग्स को। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा बोन्स के बारे में। हमने क्या पढ़ा, जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारा बोन से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा हमारा स्केलेटन सिस्टम? बोन से। और बोन्स क्या है हमारी? एक हार्ड मटेरियल है। क्या है? एक हार्ड मटेरियल है जिससे हमारी पूरी बॉडी, बोन्स किस में हेल्प करता है? हमारा शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करेगा, हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। एंड थर्ड फंक्शन क्या है हमारी बोन्स का? मूवमेंट में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन देखो वो हम पढ़ेंगे। सपोर्ट देता है
जो स्केलेटन सिस्टम है जो बोन से बना हुआ है वो सपोर्ट देता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है अडल्ट में वो 26 बोन्स होते हैं, उसमें कितनी होती हैं 26 बोन्स, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। जैसे ह्यूमन स्कल है हमारा जो कि 22 बोन्स का फ्यूज़ करता है टुगेदर, मैंने अभी बताया था ना, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। किसको प्रोटेक्ट करके रखता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। देन सेकंड फंक्शन मैंने बताया आपको किस में हेल्प करता है हमारा स्केलेटन, मूवमेंट में, टीम वर्क करता है। जो बोन्स होते हैं वो टीम अप मिलकर जॉइंट एंड मसल्स अलाउ देयर मूवमेंट, जितनी बोन्स होती हैं एंड मसल्स होती हैं वो दोनों मिलकर किस में हेल्प करती हैं? मूवमेंट में। जैसे कि देखो, बोन्स इन द एल्बो एंड किडनी आर जॉइंट बाय फ्लेक्सिबल जॉइंट। एल्बो और किडनी में जो जॉइंट्स होते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हम उन्हें बोलते हैं। देन फंक्शंस और क्या हमारे स्केलेटन के, प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं किसको? रेड एंड ब्लैक ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ बोन मैरो। किस में होता है बेटा? बोन मैरो में। अ सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है इन द हेलो सेंटर, हेलो मतलब खोखला होता है सेंटर से, एंड अ पर्सन बोन। ओके, इन अडल्ट में देख लो, मोस्ट ब्लड सेल्स, आई थिंक आपको इस वीडियो को देखने के बाद ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कोई भी डाउट रहेगा नहीं। बोन्स एंड हैंड्स, चूज वन बोन अमाउंट्स ऑफ दैट यू हैव लर्न टुडे, व्हाट मेक्स दिस बोन्स यूनिक एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। कोई भी एक बोन आप चूज कीजिए, जितनी भी बोन्स आपने इस वीडियो में पढ़ी हैं, ओके, कोई भी एक बोन चूज कीजिए, उसका स्पेसिफिक फंक्शन जानिए, उसका रोल क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, एंड देन प्लीज़ कमेंट्स में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी कौन सी एक पर्टिकुलर बोन है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न हो गई है। देन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा। ह्यूमन स्केलेटन क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? बोन्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेगमेंट्स होते हैं, टेंडम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़े। फंक्शन ऑफ बॉन्ड्स में हमने 4 टाइप्स की बॉन्ड्स पढ़ी, लार्ज, स्मॉल, इरेगुलर एंड फ्लैट। ओके, देन हमने फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। फंक्शंस में हमने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े? वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे ऑर्गन्स को, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, और रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोड्यूस कर रहा है उनको। प्रोड्यूस किस किस को कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स को। स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है एंड अलाउ कर रहा है मूवमेंट। I hope this chapter is clear to all of you. Thank you so much for watching this video. If you like, please like, subscribe and share.